समर्पित करने वाला 71 पीढ़ी को पार लगा। उसका किया गया भजन खाली नहीं। करो उसका स्मरण, करो उसकी बात। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो साथ देने बैठा है। वो अंतिम बिंदु में जब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता है तब डॉक्टर भी कह देता है अब मेरे हाथ में नहीं, अब उसके हाथ में। डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है। साधारण डॉक्टर नहीं होगा, एक बैठा है, वो कोई साधारण नहीं होगा। करो भजन शिव का, करो स्मरण शिव का। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम इतना भगवान के पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, भगवान ने दया करना बंद कर दिया। भगवान दया नहीं करता गुरुजी। हम कहते हैं भगवान ने दया करना बंद नहीं करा है, तुमने भगवान पर विश्वास करना बंद कर दिया, इसलिए उसने दया करना बंद कर दिया। भगवान दया करना कभी मन नहीं करता। कई लोग कह देते हैं हम इतने दिन से मंदिर जा रहे हैं, हम इतने दिन से बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, हम इतने दिन से जल चढ़ा रहे हैं, भगवान ने दया करना बंद कर दिया। ना 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 ना, दया करना बंद नहीं करा। तुमने उसको याद करना बंद कर दिया, तुमने उस पर विश्वास करना बंद कर दिया, तुमने उस पर भरोसा करना बंद कर दिया। तुम रोज सुबह से उठते हो, कहीं जाते हो, कहीं चले जाते हो, तो भी तुम अपने परिवार वालों से कहते हो। केवल एक शिवपुराणी ऐसी होती है जिसमें तुम्हारे परिवार वाले की तुमको याद नहीं आती। केवल शिवपुराण एक ऐसी होती है जिसमें तुम्हें परिवार वालों की याद नहीं आती। यहां पर लोग बड़ा बड़ा मोबाइल लेकर नहीं आते। लाते हैं कि बड़ा बड़ा मोबाइल, यहां इसलिए बड़ा मोबाइल लेकर नहीं आते, कोई लेके चले गया तो। कितनी विरक्ति है। कथा में आते हैं तो सोने की रकम घर रख कर आते हैं, चांदी की रकम घर रख कर आते हैं, अच्छी वाली चप्पल भी पहन के नहीं आते। का किसी काम का नहीं, वो सब पहन के, साड़ी भी ऐसी पहन के आए। बस अब शंकर जी की कथा में आए तो तुम अब परिवार को याद नहीं कर रहे, परिवार को याद नहीं करते। बद्रीनाथ जाओ और बद्रीनाथ में जब खड़े रहो और घर से फोन आए और तुम फोन लगाओ तो लोग कहते हैं मुझे बहुत छोरा की याद आ रही है, मुझे बेटी की याद आ रही, मुझे बेटे की याद आ रही। एक बार मुंह से नहीं निकला कि मैं केदारनाथ जी का दर्शन करके बद्रीनाथ आई हूं, तब से मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे केदारनाथ की याद आ रही है। एक के मुंह से नहीं निकला। ये बाजू में कृष्णेश्वर महादेव बैठे हैं, 12वें नंबर का ज्योतिर्लिंग तुम्हारे छत्रपति संभाजी नगर के पास में 12वें नंबर का ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव विराजमान है, पूर्ण ज्योतिर्लिंग विराजमान है। कितने लोग हैं जो कभी कभी अपने रिश्तेदार को फोन लगाकर कह देते हो
तुम अपने परिवार वालों से तो कहते, पति पत्नी से कहता मुझे तेरी याद आ रही, पत्नी के मुझे तुम्हारी याद आ रही। कभी एक बार तुमने महादेव को कहा, भोलेनाथ मुझे तेरी याद आ रही? बहुत दिन हो गए रे कृष्णेश्वर महादेव, बहुत दिन हो गए, कब बुलाएगा? कभी कभी तो दिल से कह दिया करो। तो कृष्णेश्वर महादेव यही 35 किलोमीटर दूर है। हनुमान जी पास में सो रहे हैं, उनको जगाएंगे। कौन से? भद्रा मारुति। हाँ, शंकर जी उनको जगा कर कहेंगे उठो, जाओ। जैसे तुम राम जी को कंधे पर लाए थे, कमलाबाई औरंगाबाद संभाजी नगर में रह रही है और वहां से कमलाबाई को ले आओ, तो क्या कमलाबाई को लेके कैसे आऊं? तो क्या जैसे राम जी को लाए थे। तो उसके पास गाड़ी तो है ही नहीं। हनुमान जी से कहेंगे उसकी गाड़ी की व्यवस्था भी तुम्हें करना है और लाने की व्यवस्था भी तुम्हें करना है, बुला ले। हम याद ही नहीं करते। वो माताओं को थोड़ी सी वो हिचकी चलती है ना, तो तुरंत कह देती है मेरी बेटी याद कर रही है। एक बार हिचकी चले, एक बार नहीं बोली सियोर वाला महाराज याद कर रहा है, एक बार नहीं बोली, एक बार। वो तो तुमने अब यहां पर पत्र लिख लिख के भेज दिया।